गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस 8 के गुणनखंड करेंगे। 2 पे चला 4। ये माइनस हमें क्या कहता है कि आपने इसके जो टुकड़े बनाने हैं वो माइनस करके बनाने हैं। 4 में से 2 गया 2, क्या बीच वाले ये हमें चाहिए। 4 में से 2 गया 2, 2 मिल गया, हाँ मिल गया। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 4 और 2। माइनस ने हमने क्या बताया है, माइनस हमें बता रहा है कि इसके जो टुकड़े बनेंगे माइनस करके बनेंगे। 4 में से 2 गया 2, ये तो मिल गया है। साथ में माइनस हमें क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जो गुणनखंड जो टुकड़े का आपने करे उसके निशान कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखो यदि यहाँ प्लस का साइन होता है तो निशान एक जैसे होते हैं, और यदि यहाँ माइनस का साइन है तो निशान अलग अलग होते हैं। बड़ा किस चीज का, इसका माइनस का 4 और प्लस का 2, ये आपके गुणनखंड बन गए हैं। तो इसके जो गुणनखंड आए आपके पास, इसके जो टुकड़े बने वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसके जो टुकड़े बनाने की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। वहां से मैं चाहता हूं कि पहले आप वहां से इसके टुकड़े बनाने सीख लें। अब उसके बाद यहां से कॉमन का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट कौन सी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो है x इसमें भी और x इसमें भी। तो आपने क्या लेना, x तो ले लिया बाहर। देखो यहां x कितने हैं, 2 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के वर्ग का मतलब x गुणा x, यानी कि x यहां पर 2 है। एक x तो बाहर आ गया, यहां पर क्या बचेगा x माइनस, यहां से x बाहर आ गया, क्या बचेगा माइनस 4। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में किस चीज का पहाड़ा दोनों के अंदर है। भाई जो पहाड़ा इसमें भी है इसमें भी है, वो क्या है 2 का पहाड़ा इसमें भी और 2 का पहाड़ा इसमें भी। तो आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया बाहर। अब 2 तो बाहर आ गया है, यहां क्या बचेगा x माइनस 2 के पहाड़े में 8 कहां पर आएगा, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चुके 8, तो कितने पे आएगा 4 पे। और वैसे भी आपको पता है ये दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम होंगी। x माइनस 4 यहां पर है तो x माइनस 4 यहां पर होगा। अब x माइनस 4 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2। ये तो आपके बन गए हैं गुणनखंड। लेकिन आपने क्या बनाने हैं, आपने निकालने हैं इसके शून्यक। अब शून्यक निकालो। इसके शून्यक निकालने के लिए अब शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 4 ये टर्म भी 0 के बराबर आ गई है और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर आ गया है। ये गुणनखंड भी 0 के बराबर और ये गुणनखंड भी 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। माइनस का 4 जब दूसरी साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4 के। और यहां से प्लस का 2 जब दूसरी साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, x किसके इक्वल आ गया माइनस 2 के। तो आपके पास 2 गुणनखंड आ गए हैं। ये सॉरी आपके पास 2 जीरोज आ गए हैं, x बराबर 4 के और x माइनस 2 के। लेकिन हमने क्या निकालना कि जीरोज के अंदर और इनके जो गुणांक है इनके बीच में संबंध को स्थापित करके उसको सत्यापन करना है। आगे करते हैं। शून्य क्या है, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये हमारे 2 शून्यक आ गए हैं। लेकिन अब हमने करने हैं इसके गुणांक। यहां पर हम इसका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो यहां से ये बड़ा a की वैल्यू आ गई है 1। देखो जिसका कोई भी गुणांक नहीं है 1 तो है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। इसी प्रकार से निकाल लेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 2। और इसी प्रकार से क्या निकालेंगे c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस के 8। देखो x स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है उसको a बोलते हैं, x के आगे जो लगा हुआ है उसको b बोलते हैं, और जो पीछे बचता है इसको c बोलते हैं। हमने इसको क्या करा, इससे कंपैरिजन किया।
अब ए बी सी ये आ गए हमारे पास गुणनखंड, और जीरोस क्या है हमारे पास, शून्य क्या है हमारे पास 4 और 2, इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -4। अब हमने निकालना है शून्यक में और गुणांकों में संबंध। चलो शून्यकों का योग पहले करेंगे, शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि इन शून्यकों का योगफल निकाल के देखते हैं किसके इक्वल आता है। शून्य कौन से है भाई, शून्यक है 4 और -2, यानी कि 4 और -2 इनको जोड़ते हैं, जोड़ते समय साइन चेंज नहीं होता कोई भी, तो कितना आंसर आ गया 2। यानी आप क्या कह रहे हो कि शून्यकों का योगफल बराबर आया है 2 के, चाहे यहां लिख दो बराबर आया है 2 के। इसको लिख देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 1। चार -2 बराबर आया 2 के, जिसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, माइनस नहीं है, लंबा है, थोड़ा जगह कमी है, तो इक्वेशन नंबर 1। और माइनस का b अपॉन ए निकालते हैं। b अपॉन ए किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस, ये माइनस तो है ही है। उसके बाद b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू भी -2 है। देखो एक माइनस तो पहले ही है और एक b की वैल्यू -2 में है, और अपॉन में a, बटे में कितना आएगा a की वैल्यू कितनी है 1। ये भी कैलकुलेट करके कितना आया 2/1, और चाहे 2 लिखो ना लिखो अपॉन में 2 ही आया है, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से दोनों की एक साइड बराबर आ रही है, ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। जब दोनों की एक साइड बराबर आ रही है तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाता है कि देखो ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर। इसका मतलब उसकी जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से आया आपके पास कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a। एक तो यही हमने प्रूव करना था कि शून्यकों का योगफल का सत्यापन हो गया कि शून्यकों का योगफल जो बराबर होता है वो -b/a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं सॉरी, और अभी हमने निकालना है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। अब आगे करते हैं शून्यकों का गुणनफल। इससे आगे यहां चल रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने लिख चुके हैं पहले ही। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके पर आएगा, शून्य कौन से आपके पास 4 और -2, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस माइनस 4 दूनी 8, और ये आई आपकी समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 आ गया है, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल आया वो आया आपके पास -8। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे निकालेंगे c/a, c/a। अब c/a किसके इक्वल आएगा भाई, c कितना है ये नहीं लिखना दोबारा, आपने तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं तो यह है कि मिट ना जाए, आपने जो शून्यकों का योगफल में संबंध स्थापित करा है उसके बाद आपने यहां लिखना है, ये वाला कवर करना है। c/a, c/a, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1 चाहे लिखो ना लिखो -8, ये आई है समीकरण नंबर 4। अब देखो जरा, समीकरण नंबर 3 में भी -8 है, समीकरण नंबर 4 में भी -8 है, यानी कि लेफ्ट जो आपकी राइट साइड आई है ये भी -8 और ये भी -8। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 क्या कहती है आपके पास भाई, समीकरण 3 में यदि एक साइड बराबर होगी है 3 और 4 में, तो इसका मतलब उसकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, c/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
ये किसके बराबर आया, c बटे a के। यही हमने प्रूव करने थे। तो शून्यकों का योगफल आया था माइनस के b बटे a और शून्यकों का गुणनफल आया है c बटे a के। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होता है, खत्म हो जाता है कि शून्यकों का गुणनफल आया है c बटे a के और शून्यकों का योगफल आया था माइनस के b बटे a के।